everyone, welcome back to my YouTube channel Study with शालिनी। स्टूडेंट, आज हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। निगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम निगेटिव सेंटेंस तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसमें ऐसे वाक्य जो दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं और उनमें पहले या पूर्व शब्द आता है, ठीक है, दो खंड में बटे रहेंगे। दोनों कार्य किस में ख़त्म होते हैं? पास्ट में ख़त्म होते हैं, लेकिन एक कार्य जो पहले ख़त्म हो चुका होता है और एक कार्य जो रहता है वो उसके बाद ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये तो पता ही है। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? हैड। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य का ट्रांसलेशन हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं और कौन से पार्ट का ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, ठीक है। तो निगेटिव है तो पास्ट इंडेफिनिट में किसका करेंगे? पहले पास्ट परफेक्ट में जो कार्य हमारा पहले ख़त्म हो गया होगा उसका हम किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो कार्य हमारा बाद में ख़त्म हुआ होगा उसका हम पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम सबसे पहले सेकंड खंड की अंग्रेजी बनाते, तो हम डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले दो पार्ट। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट मोहन स्टेशन पर नहीं पहुँचा था, ठीक है, ठीक। तो ये इसको हम फर्स्ट पार्ट बना लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेकंड पार्ट का ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। किसमें? जो कार्य पहले ख़त्म हो चुका होगा उसका करते हैं। तो इसमें क्या होगा? मोहन स्टेशन पर नहीं पहुंचा था, तो क्या होगा? मोहन हैड नॉट रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। समझ में आया? यही इसका स्ट्रक्चर है। पहले ये स्ट्रक्चर यहाँ तक किसका है? सेकेंड पार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो पहले से, जो कार्य पहले ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बिफोर वाले वाक्य हैं, ये याद रखिएगा, बिफोर वाले हैं। अब इसके बाद ये बिफोर के बाद ये सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का है, ये पहला पार्ट, ठीक। तो इसको हमने किस में ट्रांसलेट किया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ओके। तो जैसे इसमें है, गाड़ी छूटने से पहले मोहन स्टेशन पर नहीं पहुंचा था। मोहन हैड नॉट, मोहन क्या हो गया? मोहन सेकेंड पार्ट की अंग्रेजी बनाएंगे ना, तो क्या होगा? मोहन हैड नॉट रीच्ड द स्टेशन, मीन्स सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो रीच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, द स्टेशन हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर आ गया, ठीक है, बिफोर। फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट प्लस V2, इसको पास्ट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया इसमें? ट्रेन, और द ट्रेन लेफ्ट, और V2 लेफ्ट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाक्य देखते हैं। तुम्हारे जाने से पहले पिताजी नहीं आए थे। तो पहले कौन सा कार्य समाप्त हुआ? पिताजी नहीं आए थे, ठीक है। तो क्या हो गया? हमने क्या बनाया? फादर हैड नॉट कम, ये सेकेंड पार्ट हमारा हो गया, है ना, सेकेंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट। तो हमने सेकेंड पार्ट की पहले ट्रांसलेशन कर ली। तो फादर हैड नॉट कम बिफोर यू वेंट, तुम्हारे जाने से पहले, ओके। नेक्स्ट है, मोहन के पढ़ने से पहले उसका भाई नहीं सोया था। तो उसका भाई नहीं सोया था ना, तो हम किसका बनाएंगे? हिज ब्रदर हैड नॉट स्लेप्ट, ठीक है, बिफोर मोहन रेड। नेक्स्ट है, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले अध्यापक नहीं आ चुके थे। तो क्या हो जाएगा? द टीचर, इसका बनाया हमने, द टीचर हैड नॉट कम
बिफोर यू रोट अ लेटर। इसका हमने फर्स्ट पार्ट का हम बाद में बनाते हैं और सेकेंड पार्ट का पहले ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उनके फुटबॉल खेलने से पहले कोच नहीं जा चुके थे, तो द कोच हैड नॉट गॉन बिफोर दे प्लेड द फुटबॉल। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस का कौन सा, पूर्व या पहले वाला, जहाँ पे जब दो हमारे खंड होते हैं एक सेंटेंस के, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो जिसमें पूर्व या पहले शब्द आता है तो उसमें हम, वो आपको समझ में आ गया, इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया कि हम किस खंड का ट्रांसलेशन पहले करेंगे और किसका बाद में, किस पार्ट का हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेशन करेंगे और किसका पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो पूर्व वाला आपको, मतलब बिफोर वाला आपको समझ में आया। अब आफ्टर वाला देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में बाद या आफ्टर शब्द आए तो कैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो हम पिछली वीडियो से ही मैं आपको बताती आ रही हूँ कि सेंटेंस दो पार्ट में रहता है, सेकेंड पार्ट का ट्रांसलेशन पहले करते हैं और जो कार्य पहले ख़त्म हो जाता है उसका हम ट्रांसलेशन किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य उसके बाद ख़त्म होता है उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो देखिए, क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में बाद या पश्चात शब्द आए तो सबसे पहले हम इसमें उल्टा कर देते हैं। इसमें जो कार्य हमारा ख़त्म नहीं हुआ रहता है उसका पहले ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद जो कार्य समाप्त हो चुका होता है उसका उसके बाद ट्रांसलेशन करते हैं। तो करते वही हैं जो हमने पिछले, मतलब पूर्व वाले जो वाक्य थे उनमें भी यही देखा हमने। इधर लास्ट वाला जो सेकेंड पार्ट है उसी का पहले ट्रांसलेशन किया था ना, सेकेंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट का ट्रांसलेशन इसमें भी सेकेंड पार्ट का ही करेंगे, लेकिन अपोजिट कर दिया। तुम्हारे जाने के बाद, तो ये कार्य पहले ख़त्म हुआ, ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है, इसका ट्रांसलेशन किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और जो कार्य उसके बाद ख़त्म होता है उसका ट्रांसलेशन किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट ही पहले बनाएंगे लेकिन उसका ट्रांसलेशन नहीं, क्योंकि ये कार्य बाद में ख़त्म हो रहा है तो इसका हम किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है तो हम नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले ये है कौन सा, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है, सेकेंड पार्ट, यस, दो खंड हैं, ये दूसरा खंड है और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक। तो समझ आ गया ना, जैसे सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब डिड नॉट लग जाता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और अफर्मेटिव में डिड नॉट नहीं, मतलब अफर्मेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सेकेंड फॉर्म, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आ गया अदर वर्ड प्लस आफ्टर, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा, तो सबसे पहले इसमें ये देखिए कौन सा कार्य पहले ख़त्म हो रहा है, तो तुम्हारे जाने के बाद, तो ये तुम्हारे जाने के बाद, तो ये कार्य पहले ख़त्म हो रहा है ना, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा मैंने उसे नहीं देखा, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट करना है, बनाएंगे तो सेकेंड पार्ट की पहले ट्रांसलेशन, पर ये कार्य क्या है, ये कार्य पहले नहीं ख़त्म हो रहा है, तो जो कार्य पहले समाप्त होता है पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सेकेंड पार्ट की हमने अंग्रेजी बनाई, तो इसको किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, देखिए एक मिनट,
तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा, तो मैंने उसे नहीं देखा, पहले हम इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, मैंने, आई, फिर डिड नॉट सी हिम मीन्स फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आफ्टर, अब यहाँ से कौन सा बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट वाला ट्रांसलेशन, तुम्हारे जाने के बाद, तो यू हैड गॉन। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, उसके यहाँ पहुँचने के बाद पिताजी नहीं गए, तो पहले कार्य हमारा ये वाला ख़त्म हो गया उसके यहाँ पहुँचने के बाद, है ना। इसके बाद पिताजी नहीं गए, इसके बाद ये कार्य हुआ, तो हम सेकेंड पार्ट के ट्रांसलेशन करेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, फादर डिड नॉट गो, ठीक है। उसके बाद उसके यहाँ पहुँचने के बाद, आफ्टर ही हैड रीच्ड हियर। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, आंधी आने के बाद बरसात नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा, इट, ठीक, क्योंकि बरसात नहीं हुई, सब्जेक्ट जब नहीं रहता है तब हम इट का यूज करते हैं किसमें, नॉन लिविंग में, और देयर का यूज लिविंग में। तो क्या हो जाएगा, इट डिड नॉट रेन। समझ में आया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए ये ना स्ट्रक्चर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। इसके बाद हमने क्या लगाया, आफ्टर, तो यहाँ पे हमने आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, अब इसका सब्जेक्ट देखते हैं, आंधी, द स्टॉर्म, फिर हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म कम, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज नहीं मरा, तो क्या हो जाएगा, मरीज नहीं मरा, बाद में कार्य समाप्त हो रहा है तो इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे, द पेशेंट डिड नॉट डाई, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर के जाने के बाद, तो आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। तो समझ में आ गया, नेगेटिव सेंटेंस को आपका आफ्टर और बिफोर वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, कहाँ पे हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, और बिफोर का जहाँ आएगा जिस वाक्य में बिफोर शब्द, तो वहाँ में हम कैसे उसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव आपको तो मैंने पिछली वीडियो में जब टेंस पढ़ा रही थी, अभी भी टेंस ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब हमने किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव पढ़ा रहे, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक हमारा तो ये है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक हमारा होता है WH वर्ड टाइप, जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है वो वाक्य के बीच में आता है, ठीक है। और जो यस नो टाइप होता है इसमें हमें हाँ ना में जवाब मिलता है। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो वाक्य के शुरू में आता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वही आज हम उसी के बारे में देख रहे हैं। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, लेकिन इसमें ये क्या है, आफ्टर या बिफोर का जहाँ पे यूज़ हुआ हो वो वाले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, किसके, पास्ट परफेक्ट टेंस के, ठीक है। तो जैसे देखिए, क्या है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, उसमें बीच में पहले शब्द आया हो, तो समझ में आ गया कि क्या होगा, आपका वाक्य क्या से शुरू होगा, लेकिन बीच में क्या आया होगा, पहले शब्द आया होगा, क्योंकि हम पहले जो बिफोर शब्द वाक्यों में आता है उसके बारे में क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद आफ्टर जब वाक्य के बीच में आते हैं उसके बारे में उसके बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो पहले वाले में तो यही कॉन्सेप्ट है कि हम किसका बनाते, सेकेंड पार्ट का है, लेकिन जो सेकेंड पार्ट है जो हमारा कार्य पहले समाप्त हो जाता है उसका ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है बिफोर लगा के हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो वही चीज़ है। तो इसमें जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, क्या तुम्हारे जाने से पहले सीता खाना पका चुकी थी,
तो सेकंड पार्ट हमारा हो गया सीता खाना पका चुकी थी तुम्हारे जाने से पहले, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये कार्य हमारा पहले ख़त्म हो गया। तो पहले ख़त्म होने वाला वाक्य किस में ट्रांसलेशन उसका होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट में इसका ट्रांसलेशन पहले किया। तो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले हैड आता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, पहले क्या आया है? पहले हैड आया है। हैड आया है ना, हैड सीता कुकड फूड बिफोर यू वेंट। तो यही चीज़ देखिए, आप स्ट्रक्चर में देखिए। सबसे पहले सेकेंड पार्ट का ट्रांसलेशन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट का स्ट्रक्चर है। देखिए, सेकेंड पार्ट का पहले, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट का हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस बिफोर। ठीक है, फिर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो देखिए यही चीज़ है, पहले क्या है? पहले हैड है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसका हो गया? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हुआ इसका ट्रांसलेशन। इसके बाद क्या तुम्हारे जाने से पहले, ये कार्य इसके बाद समाप्त हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? बिफोर यू वेंट। यही किया ना, सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, क्या चोर के भागने से पहले पुलिस उसे पकड़ चुकी थी? तो क्या हो जाएगा? पहले पुलिस उसे पकड़ चुकी थी ना, तो जो कार्य पहले समाप्त हो पास्ट परफेक्ट, उसके बाद जो कार्य समाप्त हो पास्ट इंडेफिनिट। तो पुलिस पहले उसे पकड़ चुकी थी ना, तो क्या हो जाएगा? हैड द पुलिस कॉट हिम। ठीक है, बिफोर क्या चोर के भागने से पहले द थीफ रैन अवे। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट क्या है? क्या तुम्हारे जाने से पहले श्याम सो चुका था? तो पहले श्याम सो चुका था ना, तो क्या करेंगे? श्याम सो चुका था तो क्या करेंगे? हैड श्याम स्लेप्ट। ठीक है, बिफोर यू वेंट, क्या तुम्हारे जाने के बाद। तो जिसका ट्रांसलेशन पहले करते हैं उसी का हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या अध्यापक के पढ़ाने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था? तो क्या हो जाएगा? हैड द प्यून रंग द बेल बिफोर द टीचर टॉट। ये आपको समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, क्या से शुरू हो और उसके बीच में पहले शब्द आए। ठीक है, तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। पहले हम हैड लगाएंगे सेकेंड वाले पार्ट का, जो कार्य पहले ये चीज़ आप, अगर ये आपको क्लियर है कि ट्रांसलेशन हम पहले किसका करेंगे, तो पहले हम सेकेंड पार्ट का ट्रांसलेशन करेंगे, जो पहले या बाद के बाद रहेगा। मतलब वाक्य के बीच में पहले या बाद रहेगा, उसके बाद जो वाक्य रहेगा उसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे। और एक चीज़ ये है, जो कार्य पहले समाप्त हो चुका हो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो कार्य उसके बाद समाप्त हो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्लियर? तो यही चीज़ है, इस बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो वही चीज़ है, हैड सीता कुकड फूड बिफोर यू वेंट। पहले हमने इसका बनाया, और जो बीच वाले, जिन वाक्यों में बीच में आता है पहले शब्द, तो जिन वाक्यों में पहले आता है तो उसका हम पास्ट परफेक्ट पहले बना देते हैं, और जिन वाक्यों में आफ्टर आता है तो उठाते तो सेकेंड पार्ट ही है, लेकिन वो कार्य बाद में समाप्त होता है तो उसको किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं बाद वाला इंट्रोगेटिव का। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, यदि वाक्य क्या से शुरू हो और उसमें बीच में क्या है? बाद शब्द आया हो, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सेकेंड पार्ट पहले लिखेंगे। ये आपको एकदम याद रखना है कि हम सबसे पहले सेकेंड पार्ट का ही ट्रांसलेशन करेंगे, फिर आफ्टर या बिफोर लगाएंगे, उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट का ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है,
और वो चाहे पहले समाप्त हो वाक्य या बाद में समाप्त हो। तो अगर पहले समाप्त होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, अगर बाद में समाप्त होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो जो बाद वाले वाक्य हैं, तो ये बाद वाला सेकंड पार्ट रहता है, ये कार्य बाद में ख़त्म होता है, तो हमें देखिए इसको किसमें बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जो कार्य पहले समाप्त हो चुका होता है उसको किसमें बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो देखिए सेकेंड पार्ट का ट्रांसलेशन, वो स्ट्रक्चर, ये सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट। सेकेंड पार्ट का ट्रांसलेशन पहले का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। क्या आएगा, पहले इंट्रोगेटिव है तो डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, आफ्टर। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट पार्ट का ट्रांसलेशन, जो कार्य हमारा पहले समाप्त हो चुका है, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट हैड, V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या, देखिए, क्या तुम्हारे जाने के बाद वह कपड़े धो चुका था, क्या हो जाएगा, डिड ही वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, डिड सब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट द क्लॉथ्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लगाया यहाँ पे, आफ्टर, फिर आफ्टर, उसके बाद क्या, तुम्हारे जाने के बाद। तो क्या का तो हमने पहले कर दिया, तुम्हारे जाने के बाद, तो क्या हो जाएगा, यू हैड गॉन। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्या तुम्हारे खाना खाने के बाद मैंने उससे रुपए दिए, क्या हो जाएगा इसमें, डिड। ठीक है, डिड आई गिव हिम मनी, पास्ट परफेक्ट में है सेकेंड पार्ट। ठीक है, फिर इसके बाद तुम्हारे खाना खाने के बाद, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर यू हैड ईटन फूड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्या राहुल के जाने के बाद वह घर पर आया, तो क्या हो जाएगा, वह घर पर आया। ये कार्य बाद में ख़त्म हुआ, तो हमने इसका किस में ट्रांसलेशन किया, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो क्या हो गया, पहले हम क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, मतलब क्या की नहीं, क्या आया है तो हम पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, तो क्या हो गया, डिड ही कम टू होम। ठीक है, उसके बाद आफ्टर राहुल के जाने के बाद, तो क्या हो जाएगा, राहुल हैड गॉन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या तुम्हारे सोने के बाद माता जी ने खाना पकाया, तो क्या हो जाएगा, डिड मदर कुक फूड आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या बच्चों के खेलने के बाद अध्यापक ने पढ़ाया, तो क्या हो जाएगा, डिड द टीचर टीच, क्या अध्यापक ने पढ़ाया। ठीक है, आफ्टर द चिल्ड्रन हैड प्लेड। तो समझ में आ गया, जब बाद आएगा तो हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, और जब आफ्टर आएगा तो हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब जब आफ्टर आएगा तो किसका हम पहले ट्रांसलेशन करेंगे, जब बिफोर आएगा तो हम किसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम आफ्टर या बिफोर वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। मीन्स जब पास्ट परफेक्ट दिया रहेगा टेंस और उसमें दो कार्य होंगे, एक कार्य पहले ख़त्म होगा और दूसरा कार्य उसके बाद ख़त्म होगा, तो उसमें बिफोर और आफ्टर रहेगा, तो बिफोर वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करना है, आफ्टर वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे करना है। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।